आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोज़ाना लाइव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि आखिर सरकारी स्कूलों की ओर से पढ़ाई को ऑनलाइन तो कर दिया गया है, मगर कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां अब सबब बन रही हैं। ऐसे में बच्चों के पास किताबें नहीं तो पेरेंट्स के पास अब एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं है। अगर कहीं एंड्रॉयड फ़ोन मिल पा रहा है तो वहाँ पर डेटा जुटा पाना सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर रिचार्ज की सुविधा नहीं है। ऐसे में अब अध्यापकों के सामने कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम डबवाली उपमंडल का जिक्र करेंगे, जहाँ पर जो हमारे पास एक डाटा हमने कलेक्ट किया है, करीब 13,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं सरकारी स्कूलों के। 80 से ज़्यादा स्कूल हैं और जिनमें छठी क्लास से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो अब शिक्षा जो उनको ऑनलाइन मुहैया करवाई जा रही है। अध्यापक गली गली में घूमकर जो किताबें हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं, उनको छोटी क्लासों को वही किताबें व्यवस्था बनाने के लिए उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। अगर किसी पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो उनके रिलेटिव को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर अब उस खानापूर्ति को पूरा किया जा रहा है, जिससे कोई भी बच्चा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने से चूक न जाए। लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि मोबाइल डाटा तक नहीं है बच्चों के पास, मोबाइल फ़ोन तक ऐसे पेरेंट्स के पास नहीं है। ज़्यादातर जो फ़ोन्स हैं वो साधारण हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन आनन फानन में अब स्कूलों की ओर से जो ऑनलाइन शिक्षा है वो तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अधिकतर बच्चों के पास बुक्स का ना होना भी सबसे बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इसमें जो ज़रूरी हैं, सरकार को उनके ऊपर ध्यान लाना चाहिए। अब सरकार के आदेशों से बंधा जो अध्यापक वर्ग है वो जैसे तैसे अब बच्चों को ऑनलाइन तरीके से वीडियो बनाकर जितने भी लेसन्स हैं क्लासेज के स्टैंडर्ड के अनुसार उनको वीडियो शूट करके उनको बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से घर घर भेजा जा रहा है। लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है। और अगर एंड्रॉयड मोबाइल की सुविधा है तो वहाँ पर डेटा की सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग जो डेटा कभी कभार यूज़ करते हैं या फिर उनके पास डेटा के लिए रिचार्ज उपलब्ध नहीं है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। डबवाली के सरकारी स्कूलों की हम अब बात कर लेते हैं, कहाँ पर कितनी स्थिति बनी हुई है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो छठी क्लास में 2100 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 7वीं में भी 2200 से ज़्यादा हैं, 8वीं में भी 2300 से ज़्यादा हैं, 9वीं में 2400 से ज़्यादा बच्चे हैं, 10वीं में 2000 से ज़्यादा हैं, 11वीं और 12वीं दोनों में करीब 3500 के आसपास छात्र हैं। तो ये सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ी फेलियर जो नज़र आ रहा है बच्चों के लिए वो है उनके पास किताबें नहीं मिल पाई हैं। तो ऐसे में अब जो जिला की जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसकी तरफ से उपायुक्त को एक मांग पत्र भी दिया गया है कि अभिभावकों को एक अच्छी पहल ये भी डबवाली और पूरे जिला सिरसा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से की गई है कि निजी स्कूल हैं वो बच्चों को, उनके अभिभावकों को फ़ीस के लिए किसी तरीके की कोई मुसीबत नहीं देंगे, यानी कि वो आवश्यक रूप से किसी भी प्रकार से फ़ीस की जो पहल है वो नहीं करेंगे। और यथासंभव जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो भी अब संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं उन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए। मगर जिला के स्कूल लॉकडाउन से लेकर अब तक बंद हैं, बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो ऐसे में ऑनलाइन कक्षों का प्रबंध तो किया गया है, मगर बच्चों के पास स्टेशनरी जो उपलब्ध नहीं हो पाना ही सबसे बड़ी कठिनाई है। एसोसिएशन ने उपायुक्त से मिलकर इसके ऊपर इस समस्या को हल करवाने के लिए खत लिखा है, जिसमें एसोसिएशन के जिला प्रधान पंकज सिडाना साहब ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया है। साथ में उन्होंने जिक्र किया है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आश्वस्त किया जाता है कि वो फीस के लिए पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत नहीं देंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है उस पत्र के माध्यम से कि अगर बच्चों को किताबें होंगी तभी ऑनलाइन शिक्षा का जो फ़ायदा है
वो बच्चे को ज़्यादा मिल सकता है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा जो हमने इस मुद्दे को उठाया, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जितनी बुक्स की किताबें हैं, जो स्टेशनरी की किताबें, जो किताबें से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं, वो अगर ठीक लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक 10 से 2 बजे तक खुल जाती है तो बच्चों को कम से कम किताबें उपलब्ध हो जाएंगी और बच्चे वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल तौर पर भी घर पर अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। तो कहीं कहीं पर जो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि पुस्तकों की दुकानें नहीं खुलने से बच्चे हैं वो अब शिक्षा के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकारी स्कूल की ओर से, प्राइवेट स्कूलों की ओर से भी ये मुहिम शुरू की गई। हालांकि एजुसेट को भी ऑनलाइन ऐसे टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी केबल ऑपरेटर्स उनको भी ये कहा गया है कि वो 4-4 चैनल से वो बच्चों के लिए खोलें, जहां पर रोज़ाना सेशन शुरू होता है बच्चों को अलग अलग सिलेबस के मुताबिक। लेकिन ये सबसे बड़ी एक समस्या और दिक्कत है कि ऑनलाइन शिक्षा अब अगर स्टूडेंट्स तक टीचर पहुंचाना चाहता है तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि अधिकतर पेरेंट्स के पास, अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं है। अगर है तो उसमें डेटा की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि डेटा नहीं है तो वो ऑनलाइन कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें ताकि ये उन तमाम ऑफिसर तक पहुंच जाए जिससे इसका हल हो सके। और इस व्यवस्था को हम बनाने के लिए हम भी प्रयासरत हैं कि बच्चों की पढ़ाई वो बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों को पुस्तकों की आवश्यकता है, बुक्स उनके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो किताबों की दुकानें हैं वो खुलनी चाहिए और वहाँ से जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो किताबें हैं उनको उपलब्ध करवा सके। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अगला वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। और फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें, लाइक करें।